अध्याय 1286 पुराने तरीकों के नए अनुप्रयोग। एक असली मौका। पाशा, बाइल्स और फिल ने ये सुनकर खुशी महसूस की। ऐसा लगा जैसे लंबी अंधेरी रात में भटकने के बाद आखिरकार उन्हें रोशनी दिखाई दी हो। किस तरह का मौका? रॉय ने अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आकर अचानक पूछा। क्लाइन जल्दी में नहीं थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने गौर नहीं किया? सूचना पर यह स्पष्ट संकेत नहीं है कि कानून लागू करने वाला कौन है। पिछले जन्म में एक कीबोर्ड योद्धा के रूप में क्लाइन हमेशा ये दावा करते थे कि वे हर काम में निपुण हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में कई वकीलों के साथ बातचीत की थी और उनके पास द फॉलन की अर्ल की एक कठपुतली भी थी। इसलिए कानून और नियमों के मामले में उनके पास आवश्यक बुनियादी ज्ञान था। सही है, घोषणा में केवल एक नए कौंसल का जिक्र है और यह स्पष्ट नहीं है कि कानून लागू करने वाला कौन है। हमें पहले एक अदृश्य न्यायाधीश का सामना करना पड़ा। पाशा और अन्य लोगों के चेहरे पर विचारशील भाव आया। ये देखकर क्लाइन ने हाथ बढ़ाया और जादुई दर्पण की सतह को सहलाया, मानो किसी जानवर को कंघी कर रहे हों। सामान्य परिस्थितियों में हर कोई मानकर चलता है कि पुलिस और अलौकिक मामलों से निपटने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों ने कानून लागू किया है। ये कानूनी दस्तावेजों की एक श्रृंखला या संबंधित सार्वजनिक ज्ञान के माध्यम से पुष्ट होता है। लेकिन इस बार नियम इतने स्पष्ट स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। अगर हम कहें कि नियम मूल कानूनों, निर्देशों और नियमों से बने एक खाली स्लेट पर बने हैं, तो हमें अपराध करते समय पुलिस, नाइटहॉक्स या मैंडेटेड पनिशर्स को देखना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरे शब्दों में, संबंधित कानून लागू करने वाला वास्तव में अस्पष्ट है। 4 बियॉन्डर्स में सबसे जानकार पाशा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद कानून लागू करने वाला एक अमूर्त अवधारणा है, या शायद यह नए कौंसल के बराबर मान लिया गया है। बाद वाला भी स्पष्ट नहीं है। ये स्पष्ट नहीं करता कि नया कौंसल कौन है। इस तरह यह कोई भी हो सकता है। पहले वाले के लिए ये जानना जरूरी नहीं है। क्लाइन ने सीधे जवाब दिया। फिल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, लेकिन हम नागरिकों की तरह कानून लागू नहीं कर सकते। संबंधित अधिकार लेबल के माध्यम से समूहों को हटाकर निर्धारित किया जाता है, क्लाइन ने मुस्कुराते हुए समझाया। विदेशी बहिष्कार और पीछा करने के लक्ष्य हैं, इसलिए जाहिर तौर पर उनके पास आवश्यक कानून लागू करने का अधिकार नहीं है। जहां तक नागरिकों की बात है, उनके पास यह अधिकार केवल विदेशियों से निपटने के दौरान है। ये सूचना के माध्यम से पुष्ट होता है। रॉय और बाइल्स के बोलने का इंतजार किए बिना क्लाइन ने जारी रखा, इसलिए मैंने इस मामले में छिपे विरोधाभास का इस्तेमाल करके रॉय से इसका परीक्षण करवाया। नतीजा वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। सबसे पहले, जादुई दर्पण न तो कोई विदेशी जीवित प्राणी है, न ही स्थानीय। ये केवल एक वस्तु है जिसमें एक निश्चित स्तर की बुद्धिमत्ता है। इसे किसी विशेष समूह में नहीं रखा जा सकता है। इस तरह कानून लागू करने वाला अस्पष्ट होने की स्थिति में, जो लोग हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें कानून लागू करने का अधिकार है। दूसरे, इसने एक विदेशी को दंडित किया है। वे सूचनाएं इशारा करती हैं कि विदेशियों से निपटने वाले सभी कानून लागू करने वाले हैं। अंत में, जादुई दर्पण के पास स्वयं दंड के नियम हैं। इस नियम को अवैध घोषित किए जाने से पहले इसे दूसरों को दंडित करने का अधिकार है। उपरोक्त 3 बिंदुओं के आधार पर मेरा मानना है कि 002 इस समय बहुत अधिक विरोधाभास की स्थिति में होगा। आगे, ये निश्चित रूप से एक नया कानून जारी करेगा ताकि कानून लागू करने वाले को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा सके और इस क्षेत्र में खामियों को दूर किया जा सके। कानून लागू करने वाले का विवरण जाहिर होते ही इसमें बहुत सारी जानकारी होगी। ये हमें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। हाँ, अगर 002 प्रतिबंध जोड़ने की विधि का इस्तेमाल करता है, तो वह निश्चित रूप से खुद को सीमित कर देगा, क्योंकि ये दर्पण के समान गुण साझा करता है। ये निश्चित रूप से इसकी पहली पसंद नहीं होगी। उस समय क्लाइन का विवरण सुन रहे रॉय, पाशा और अन्य लोगों को अचानक लगा कि वह एक जानकार और अत्यधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं।
क्या ऐसा हो सकता है कि श्री मैजिशियन किंवदंतियों में आम लोगों के बीच घूमने वाला कोई ज्ञानी व्यक्ति है? चारों बियॉन्डर्स ने समान लेकिन अलग अलग अनुमान लगाए। इस समय कलाइन के हाथ में जादुई दर्पण ने एक धुंधली जल जैसी रोशनी उत्पन्न की। इस जल जैसी रोशनी के बीच चांदी के दर्पण की सतह पर नोटिस बोर्ड दिखाई दिया। मूल कागज के नीचे 2 और पंक्तियां दिखाई दी। सभी कानून लागू करने का कार्य ट्रोन्सोएस्ट ब्रास बुक या उसके द्वारा अधिकृत समूह द्वारा किया जाना चाहिए। कोई भी निजी नियम आधिकारिक फरमान से आगे नहीं बढ़ सकता। ट्रोन्सोएस्ट ब्रास बुक, क्या ये 002 का पूरा नाम है? अवसर यहाँ है। कलाइन का चेहरा गंभीर हो गया क्योंकि वे ध्यान कॉजिटेशन की अवस्था में चले गए। उन्होंने मुख्य कानून लागू करने वाले को स्पष्ट करने के लिए 002 को मजबूर किया था ताकि अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके और डरावनी सीलबंद कलाकृति सील्ड आर्टिफैक्ट की स्थिति को और अधिक समझा जा सके। और कलाइन के अनुमान के आधार पर 002 किसी न किसी विशेष स्फिरा से संबंधित था, ठीक जैसे वे स्वयं तब थे जब वे अभी तक स्फिरा कैसल के मालिक नहीं बने थे। इसलिए इसकी समझ को और बढ़ाने से अनिवार्य रूप से उल्टा भ्रष्टाचार रिवर्स करप्शन होगा, जिससे एक निश्चित संबंध स्थापित होगा। एक सीमा तक सेफिरा एक महान प्राचीन ग्रेट ओल्ड वन बाहरी देवता आउटर डेटी या ब्रह्मांड कॉस्मोस के बराबर था। उस समय कलाइन ने इस तरह के रहस्यवादी ज्ञान का इस्तेमाल डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार के स्थान को निर्धारित करने के लिए किया था। अब वह इसे विपरीत दिशा में इस्तेमाल कर रहे थे। उनके दृष्टिकोण से 002 निश्चित रूप से एक सेफिरा द्वारा उनसे अधिक भ्रष्ट था। आखिरकार सीलबंद कलाकृतियां नियंत्रण खो चुकी अवस्था में थीं। यही कारण था कि उन्हें सील करने की आवश्यकता थी। ऐसी परिस्थितियों में 002 की और समझ बनाने से भ्रष्टाचार होगा। वास्तविकता ने कलाइन की परिकल्पना को सिद्ध किया, और यह इस खतरे के कारण भी था कि उन्होंने एरोड्स द्वारा प्रस्तुत नई सामग्री को चारों बियॉन्डर्स को नहीं दिखाया। ध्यान कॉजिटेशन में कलाइन ने जल्दी से महसूस किया कि उनका एक निश्चित स्थान के साथ एक अदृश्य संबंध है। अनकहा भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। डिंग! उसी समय जब उन्होंने एक सोने के सिक्के को उछाला, उन्होंने स्फिरा कैसल की आभा का इस्तेमाल करके संबंध को तोड़ा और भ्रष्टाचार को अलग किया। तुरंत बाद उनके मन में एक स्पष्ट छवि उभर आई। कलाइन ने अपने बाएं हाथ से सोने के सिक्के को पकड़ लिया। दस्ताना अचानक पारदर्शी होने के बाद वे कमरे से तुरंत गायब हो गए और किताबों की अलमारियों से भरे एक हॉल में प्रकट हुए। फर्श से छत तक खिड़कियों वाले हॉल के किनारे कई लंबी आयताकार मेजें थीं। उनमें से एक पर पतली पीतल की चादरों से बंधी एक किताब रखी थी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। कलाइन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने संक्षिप्त संबंध का उपयोग करके एक भविष्यवाणी डिविनेशन की। फिर उन्होंने सेफिरोट्स फायट के बीच आकर्षण पर भरोसा करके टेलीपोर्टेशन को असामान्य रूप से सटीक बना दिया। सेफिरोट के बीच एकत्र होने का नियम लॉ ऑफ कन्वर्जेंस कलाइन को पुस्तकालय में आकस्मिक रूप से प्रवेश करने और पीतल की किताब की खोज करने की अनुमति देगा। हालांकि ये 2 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद या यहाँ तक कि 2 साल बाद हो सकता था। कुछ भी रोकने के लिए ये समय पर नहीं होता। इसके अलावा यह इस शर्त के तहत था कि 002 ने कोई संबंधित हस्तक्षेप या बचने के उपाय नहीं किए। कलाइन की पीठ पर कपड़े अचानक फट गए और खूनी लाल लकीरें दिखाई दी। ये सार्वजनिक क्षेत्र में अवैध प्रवेश के लिए एक सजा थी। कोड़े की सजा। शुक्र है यह अपराध बहुत हल्का है और मुझे अगले 1 या 2 मिनट के लिए इस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। नियम अवैध प्रवेश करने वाले को वापस लौटने का समय देंगे। कलाइन ने तुरंत हवा में कई बार पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने वास्तव में तपस्वी नेता एरियाना की आकृति को बाहर नहीं निकाला। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक गैर प्रतिबद्ध व्यक्ति के लिए एक ऐतिहासिक प्रक्षेपण हिस्टोरिकल प्रोजेक्शन धोखाधड़ी का एक रूप था। उन्होंने केवल इस विधि का उपयोग अपनी स्थान जानकारी को सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट को भेजने के लिए किया। उसी कारण से
कलाइन ने अपने बाएं हाथ पर दस्ताने को हटा दिया। इस प्रक्रिया के दौरान पीतल की किताब पलटने लगी और नियम प्रदर्शित करने लगी। जब किसी की तर्कशक्ति रैशनैलिटी अपने मूल मूल्य के 20% तक गिर जाती है तो नियंत्रण खोने के संकेत दिखाई देते हैं। उद्धरण चिन्ह ... स्कॉलर ऑफ योर के पास ऐतिहासिक शून्य प्रक्षेपण हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शंस को बुलाने की क्षमता है। बुलाने की सफलता दर लक्ष्य की परिचितता और मित्रता पर निर्भर करती है। उद्धरण चिन्ह ... ट्रोन्सोइस्ट ब्रास बुक सबसे कीमती वस्तु है। किसी भी जीवित प्राणी को इसे छूने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... किसी भी तरह से ट्रोन्सोइस्ट ब्रास बुक की स्थिति को बदलने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नेमो ने कलाइन की पलकों को फड़काया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी तर्कशक्ति लगातार गिर रही है। इससे उनके शरीर में प्राइमोर्डियल 1 का मानसिक ब्रांड मेंटल ब्रांड अधिक सक्रिय हो गया। नियमों का पहला भाग धूसर काला ग्रेश ब्लैक में प्रस्तुत किया गया है, मानो यह ऐसी स्थिति में हो जिसे बदला नहीं जा सकता। इसके लिए 0.02 को और जागृत होने की आवश्यकता है। यदि यह आगे के नियमों को बदलने की हद तक जागृत हो जाता है तो ये बहुत भयानक होगा। यह मेरी बुलाहट समनिंग्स की सफलता दर को भी कम कर सकता है, जिससे बियॉन्डर्स में नियंत्रण खोने के संकेत दिखाई दे सकते हैं अगर उनकी तर्कशक्ति थोड़ी भी गिरती है। इससे हमने इस सिर्फ के रूपांतर के बहुत मजबूत होने की समस्या को ठीक कर दिया है। 0.02 के लिए यह अपेक्षित है। यह अपनी क्रम संख्या सीरियल नंबर पर पूरी तरह खरा उतरता है। पीछे का पाठ चांदी सिल्वर में प्रस्तुत किया गया है। क्या इसका मतलब है कि नियमों को बदला या बढ़ाया जा सकता है? मैं इसे छू नहीं सकता। मैं इसकी स्थिति नहीं बदल सकता। इसका मतलब ये भी है कि मैं इसे दूर नहीं ले जा सकता। नहीं, मैं सीधे इस सीलबंद कलाकृति सील्ड आर्टिफैक्ट को छिपा कंसील सकता हूँ। शायद मैं स्टाफ ऑफ द स्टार्स या बॉक्स ऑफ द ग्रेट ओल्ड वंस का इस्तेमाल करके सीधे इस पुस्तकालय को ब्रह्मांड में ले जा सकता हूँ और 0.02 को उन बाहरी देवताओं का सामना करने दे सकता हूँ। लेकिन अगर बाहरी देवताओं ने इस सीलबंद कलाकृति को हथिया लिया तो समस्या अब से अधिक हो सकती है। कलाइन ने एक पल के लिए संकोच किया और अपनी ग्रेड 0 सीलबंद कलाकृति ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट को बुलाने का जोखिम नहीं उठाया। अगले ही पल उन्होंने एक स्मैक की आवाज सुनी। सादे सन के कपड़े और पेड़ की छाल की बैट वाली एरियाना की आकृति जल्दी से उनके बगल में उभर आई। एक अदृश्य कोड़े ने उन्हें मारा, जिससे एक स्पष्ट खूनी निशान रह गया। पहली समस्या हल हो गई है। अब हमें दूसरी समस्या पर विचार करने की आवश्यकता है। वो ये है कि इस साथी को कैसे सील किया जाए, कलाइन ने जल्दबाजी करते हुए कहा। ज्यादा समय नहीं बीता होगा कि उन्हें दूसरी सजा मिलनी थी। एरियाना ने उसके सिर को हिलाया। संबंधित जानकारी नष्ट कर दी गई है। हम केवल परीक्षण और त्रुटि ट्रायल एंड एरर के माध्यम से इसे हल कर सकते हैं। ये थोड़ा खतरनाक है। हम नहीं जानते, लेकिन कोई न कोई तो जरूर जानता होगा। कलाइन का दिल डर से धड़क उठा क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा स्पिरिट को शरीर से बाहर निकाला और आत्मिक दुनिया स्पिरिट वर्ल्ड में प्रवेश किया। 0.02 द्वारा बनाई गई अदृश्य बाधा के माध्यम से उन्होंने गॉड ऑफ कॉम्बैट के चर्च के मुख्य चरवाहे लिरियन से कहा, जो पर्दा गायब होने का इंतजार कर रहे थे। शायद हम एक सौदा कर सकते हैं। आप 0.02 को सील करने का तरीका चाहते हैं। लेरियन मुड़े और मुस्कुराए। क्या आपको लगता है कि मैं सहमत होऊंगा? दरअसल मैं बहुत हैरान हूँ। आपको गिरे हुए युद्ध के देवता गॉड ऑफ कॉम्बैट के लिए खुद को बलिदान क्यों करना चाहिए? चर्च ऑफ एवरनाइट में शामिल होकर आप अभी भी एक देवदूत एंजल हो सकते हैं और आप आशीर्वाद ब्लेसिंग्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आप बहुत लंबे समय तक जीवित भी रह सकते हैं। कलाइन ने सीधे जवाब नहीं दिया। लेरियन का चेहरा उदास हो गया और उन्होंने कहा,
बिना किसी धार्मिक आस्था वाला एक पौराणिक प्राणी मिथिकल क्रिएचर मुझे समझने में सक्षम नहीं होगा। एक दुष्ट देवता इवल गॉड के रूप में क्या मेरे लिए धार्मिक न होना सामान्य नहीं है? क्लाइन मन ही मन बड़बड़ाया। यह उनकी मानवता ह्यूमैनिटी थी। अध्याय 1287 मार्गदर्शन। ये देखकर कि क्लीन क्षण भर के लिए अवाक था, युद्ध के देवता के चर्च के मुख्य चरवाहे लेरियन ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की। इसके अलावा एक देवता का पतन केवल अस्थायी है, वह अंततः लौटेगा और मेरे शरीर का उपयोग करके जागेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्लीन ने ये सुनकर हल्की सी भौं चढ़ाई। वह नहीं जानता था कि क्या स्वर्गदूत मानसिक समस्याओं से ग्रस्त था और अपने डगमगाए लंगर के कारण नियंत्रण खोने से दूर नहीं था, या क्या वह युद्ध के देवता से बहुत अधिक प्रभावित था। एक निश्चित अर्थ में वह उनका बैकअप बन गया था। अनुक्रम शून्य सच्चे देवताओं को छोड़कर यहां तक कि स्वर्गदूतों के राजा और कई स्वर्गदूत अक्सर पूरी तरह से नहीं मरते थे। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि 10-12 साल में प्रलय आ जाएगा। मेरा मानना है कि युद्ध के देवता के पुनरुत्थान की गति इतनी तेज नहीं होगी। क्लीन ने उसे क्रूर वास्तविकता से जगाने की कोशिश की। लेरियन ने फुफकार भरी, आप भगवान की शक्ति की कल्पना कभी नहीं कर पाएंगे। उसने क्लीन को अपना समझाना जारी रखने का मौका नहीं दिया और एक मुस्कान प्रकट की। संक्षेप में, मैं आपके साथ कोई सौदा नहीं करूंगा। प्रार्थना करो, शाश्वत रात्रि से प्रार्थना करो। उस देवता से प्रार्थना करो जिसे तुम मानते हो कि वह 002 को मुहरबंद करे और तुम्हें बचाए। लेकिन मुझे केवल 30 से 40 सेकंड और इंतजार करने की जरूरत है, इससे पहले कि मैं इस जगह को छोड़ सकूं। क्लीन ने ऊपर अनंत ऊंचाई से लटके पर्दे की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। उसने अपनी आत्मा को उस पुस्तकालय में वापस भेज दिया जहां ट्रुन्सोएस्ट पीतल की पुस्तक थी। क्या आपके पास कोई विचार है? उसने बिना किसी देरी के पूछा। अरियन्ना ने हल्के से सिर हिलाया और पूछा, लेरियन ने क्या कहा? उसने हमें देवताओं से प्रार्थना करने के लिए कहा कि वे 002 को मुहरबंद करें। जैसे ही क्लीन बोला, वह अचानक स्तब्ध रह गया। लेरियन ने जो कहा वह समस्याग्रस्त नहीं लगता था, लेकिन उसने अनजाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रकट कर दी थी। उसे विश्वास था कि देवता 002 को मुहरबंद कर सकते थे, चाहे वे कोई भी हो। तो एक देवता इस पर किस पर निर्भर करता है? उनकी अनुक्रम शून्य स्थिति से जबरन दबाकर या दुनिया को नष्ट कर सकने वाली शक्ति का उपयोग करके। क्लीन के मन में कई सवाल उठे। इस क्षण ट्रुन्सोएस्ट पीतल की पुस्तक एक खाली पृष्ठ पर पलट गई, एक के बाद एक चांदी के शब्द उत्पन्न करते हुए। जो भाषा उसने इस्तेमाल की वह पहले नास्तिक स्लेट पर थी। ऐसा लगता था कि यह अभी भी प्रयोग में आने वाली सभी भाषाओं का स्रोत था। पलक झपकते ही चांदी के शब्द नए पाठ में बदल गए। बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी वह स्थान है जहां ट्रुन्सोएस्ट पीतल की पुस्तक रखी गई है। यह एक ऐसा स्थान है जिसकी भारी सुरक्षा की जानी चाहिए। ट्रुन्सोएस्ट पीतल की पुस्तक की अनुमति के बिना घुसपैठ करने वाले जीवित प्राणियों को कड़ी सजा दी जाएगी। ये सजा में वृद्धि है। मेरी अगली बार मृत्युदंड की सजा हो सकती है। क्लीन की पुतलियां फैल गईं क्योंकि उसने सबसे संभावित विकास का त्वरित अनुमान लगाया। हालांकि वह बिल्कुल भी घबराया नहीं। इसके बजाय वह मुस्कुराया और ईमानदारी से कहा, मेरी इच्छा है कि बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी का आकार सिकुड़ जाए ताकि जिस स्थान पर महोदया अरियन्ना और मैं हूं वह सीमा रेखा हो। जैसे ही उसने बात पूरी की, उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अपनी इच्छा पूरी की। चटकने की आवाज गूंजते ही बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी के अनुरूप लॉन गायब हो गया। इमारत सिकुड़ गई और दीवारें पीछे हट गईं। जल्द ही इसका केवल 10वां हिस्सा अपने मूल आकार में बचा रहा। क्लीन और अरियन्ना अनायास ही फर्श से छत वाली खिड़कियों के बाहर पहुंच गए। खुली खिड़की से उन्होंने आयताकार मेज पर रखी ट्रुन्सोएस्ट पीतल की पुस्तक को घूरा। उनके और लक्ष्य के बीच की दूरी में कोई बदलाव नहीं हुआ। वे अभी भी बहुत करीब थे, लेकिन अब वे कड़ी सजा की सीमा के भीतर नहीं थे। हालांकि कर्फ्यू का पहली बार उल्लंघन करने के कारण उन्हें एक बार फिर एक अदृश्य कानून प्रवर्तक द्वारा कोड़े से पीटा गया। इमारतों को बहाल करने की इच्छाओं को एक के बाद एक जमा करने के बाद क्लीन इस मामले में काफी चमत्कार कर सकता था। उसने कोई और इच्छा नहीं की और सोचना जारी रखा। उसने युद्ध के देवता के चर्च के मुख्य चरवाहे के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ का विश्लेषण किया। नहीं, इसे देवता की स्थिति और स्तर का उपयोग करके जबरन दबाया नहीं गया होगा। अन्यथा मेरी आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान ने मुझे बहुत पहले ही उत्तर बता दिया होता। इससे मुझे सैफिराह कैसल की आभा को सक्रिय करना पड़ता और मुहर पूरी करनी पड़ती। रहस्यवाद के दृष्टिकोण से ये समझ में आता है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि 002 स्पष्ट रूप से एक विशेष सेफिरा से संबंधित है। अनुक्रम 0 की स्थिति और स्तर पर निर्भर रहकर इसे दबाना मुश्किल है। देवताओं की शक्ति पर भरोसा करके यह संभव हो सकता है, लेकिन संभावना अधिक है कि यह वास्तविक विधि नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लैरियन एक सीलिंग विधि जानता है जिसे देवताओं पर निर्भर हुए बिना पूरा किया जा सकता है। अनुक्रम 0 देवता के बारे में क्या खास है और ऐसी विशेष सीलिंग विधि प्राप्त करने के लिए एक स्वर्गदूत किन तरीकों का उपयोग कर सकता है। इस समय मैं सबसे विशेष बात जो सोच सकता हूं वह यह है कि एक अनुक्रम 0 देवता में एक विशिष्टता समाहित होती है। ये कुछ ऐसा है जिसे मैं ऐतिहासिक 0 से आह्वान नहीं कर सकता। इसमें वास्तव में अद्वितीय होने की विशेषता है, लेकिन एक स्वर्गदूत अप्रत्यक्ष रूप से एक विशिष्टता का अनुकरण कैसे कर सकता है। असंख्य विचार क्लीन के मन में टकराए, बड़ी मात्रा में चिंगारियां उत्पन्न हुई, लेकिन वह अभी भी समस्या की कुंजी का पता नहीं लगा सका। इस क्षण ट्रुनसोएस्ट पीतल की पुस्तक पर पारा रंग के शब्द रिश्ते रहे, नए पैराग्राफ बनाते हुए जिन्होंने निर्धारित किया कि क्लीन और अरियन्ना लोगों का एक समूह थे जिन्हें सजा की आवश्यकता थी। अरियन्ना कुछ देर चुपचाप देखती रहीं, फिर अचानक बोली, मैं मेज के नीचे की मिट्टी को छिपाने की कोशिश करूंगी ताकि 002 को कोर तक गिरने दिया जा सके। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए अपनी सतर्कता का स्तर बढ़ाएं। मिट्टी को छिपाना, कोर तक गिरना। क्लीन का दिल धड़क उठा। उसे लगा कि यह एक बहुत अच्छा समाधान है। ट्रुनसोएस्ट पीतल की पुस्तक ने अभी केवल छूने और इसकी स्थिति बदलने पर प्रतिबंध लगाया है। पर्यावरण इसकी स्थिति के बराबर नहीं है। इसके अलावा उन्हें केवल बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी में प्रवेश करने से मना किया गया था। इसका मतलब यह नहीं था कि क्लीन और अरियन्ना इस पर कुछ प्रभाव नहीं डाल सकते थे। और जब 002 जिसे छोड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था, छिपी हुई मिट्टी से गुजरकर कोर तक गिर जाएगा, तो दूरी के कारण ये बेल्टेन शहर पर अपना प्रभाव खो देगा, जिससे इसके द्वारा स्थापित कानून विफल हो जाएंगे। जब तक कि इसे और जगाया न जाए या जीवित न किया जाए, तब तक ऐसा ही रहेगा, जिससे इसके अधिकार क्षेत्र में एक बड़ा क्षेत्र आ जाएगा। इस तरह क्लीन और अरियन्ना को अब नियमों द्वारा प्रतिबंधित होने की आवश्यकता नहीं थी। वे शाश्वत रात्रि देवी से मदद मांग सकते थे। हालांकि जब अरियन्ना ने अंततः एक समाधान सोचा और योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रही थी, तो एक नया कानून पूरी तरह से बन गया। बेल्टेन सिटी लाइब्रेरी वह स्थान है जहां ट्रुनसोएस्ट पीतल की पुस्तक संग्रहीत है। यह एक ऐसा स्थान है जिसकी कड़ाई से सुरक्षा की जानी चाहिए। किसी भी जीवित चीज या वस्तु को किसी भी तरह से इसे किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। वास्तव में 002 ने भी इस खामी पर ध्यान दिया है। ये खामी, जैसे ही क्लीन ने हल्की सी भौं चढ़ाई, उसे अचानक उस बारे में एक विचार आया जिसके बारे में वह सोच रहा था। अनुक्रम 0 देवता की विशिष्टता वास्तव में अद्वितीय थी, लेकिन उनका 002 की सीलिंग सीधे इससे प्राप्त अधिकार और शक्ति का उपयोग करके नहीं की गई थी। बहुत संभावना थी कि वे विशिष्टता की इस विशेषता पर भरोसा करके 002 को विरोधाभासी नियमों की एक श्रृंखला स्थापित करने के लिए प्रलोभित कर सकते थे, जिससे मुहरबंद कलाकृति एक विरोधाभासी चक्र में फंस जाती। इस पहलू में स्वर्गदूत, संत और यहाँ तक कि साधारण लोग भी खुद से ऐसा कर सकते थे। मुख्य बात यह थी कि विरोधाभास के बारे में सोचना और इसे स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन करना। जब 002 एक विरोधाभासी चक्र में प्रवेश कर गया और खामी को ठीक करने की तैयारी कर रहा था, तो उसे सील करने का तरीका कैसे होगा? इस समय क्लीन के पास कोई सुराग नहीं था, इसलिए उसे आगे के अवलोकन की आवश्यकता थी। मुझे एक विरोधाभास कैसे बनाना चाहिए? 002 द्वारा स्थापित सभी नियम और कानून तेजी से क्लीन के मन में कौंध गए। कुछ ही सेकंड में उसने तीक्ष्णता से एक ऐसा बिंदु पकड़ा जहां वह एक विरोधाभासी चक्र बना सकता था। उसने तेजी से अपना सिर मोड़ा और अरियन्ना से कहा, महोदया, आइए हम शहर की पुस्तकालय को नष्ट न करें। हम सीधे बेल्टेन के अन्य हिस्सों को छिपा देंगे, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से यह आवश्यक समर्थन खो देगा। ये स्थान तब अपने आप ढह जाएगा, इस प्रकार कोर में गिर जाएगा। अरियन्ना ने तुरंत उसके कहे अनुसार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना सिर मोड़ा और क्लीन को एक गहरी नजर से देखा। इससे कई नागरिकों की मृत्यु हो जाएगी। हमें दो बुराइयों में से कम चुनाव करना होगा, क्लीन ने गंभीरता से कहा। अरियन्ना ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुप हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह तीव्र मानसिक संघर्ष में थी या उचित तैयारी कर रही थी। इस क्षण जिन दो पीतल के पन्नों पर अभी अभी दो लेख लिखे गए थे, उन्होंने तेजी से और नए नियम बनाए। बेल्टेन वह शहर है जहां ट्रुनसोएस्ट पीतल की पुस्तक स्थित है, हर अर्थ में एक सच्चा पवित्र स्थान।
किसी भी जीवित चीज या वस्तु को किसी भी तरह से इसे किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है। ये पाठ देखकर क्लीन निराश नहीं हुआ। इसके बजाय वो मुस्कुराया। एक तड़ाके के साथ उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे स्कारलेट लपटें उसकी जेब से निकलकर तेजी से उसे घेर लीं। बस 2 से 3 सेकंड में आकाश से लपटों की एक धारा नीचे उतरी। क्लीन बाहर कूदा और एक व्यक्ति को लेकर आया। वह 4 अतिभौतिक व्यक्तियों में से एक था जिसे उसने पहले बचाया था। वह बेल्टेन का स्थानीय निवासी बाइल्स था। अंदर जाओ और जल्दी से पीतल की पुस्तक पलटो, क्लीन ने शांति से कहा, आयताकार मेज पर 002 की ओर इशारा करते हुए। बाइल्स को ठीक से पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे विश्वास था कि इस जादूगर जिसने उसकी 2 इच्छाएं पूरी की थीं, ने बेल्टेन को परेशान कर रही स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। इस प्रकार एक गहरी सांस लेने के बाद वह छोटी खुली फर्श से छत वाली खिड़कियों के माध्यम से शहर की पुस्तकालय में प्रवेश किया। इस प्रक्रिया के दौरान उसे कोई कड़ी सजा नहीं मिली। वास्तव में उसे कोड़े भी नहीं मारे गए। ये दृश्य देखकर क्लीन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। 002 ने एक विरोधाभास पैदा कर दिया था। अरोड्स के अस्तित्व के कारण ट्रुनसोएस्ट पीतल की पुस्तक केवल एक सबसे व्यापक प्रतिबंध लगा सकती थी, जिससे किसी भी जीवित प्राणी या वस्तु को किसी भी तरह से इसे किसी भी रूप में नुकसान पहुंचाने से रोका जा सके। एक शहर के रूप में बेल्टेन की परिभाषा में केवल इसके इलाके और इमारतें ही शामिल नहीं थीं। इसमें निश्चित रूप से यहाँ के निवासी शामिल थे। इस तरह अगर 002 ने बाइल्स जैसे बेल्टेन नागरिक को दंडित किया, तो उसे होने वाली किसी भी क्षति के खिलाफ जाएगा जो उसने अभी जारी किया था। अगर उसने उसे दंडित नहीं किया, तो यह उसे पुस्तकालय में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के खिलाफ जाएगा। इसलिए ट्रुनसोएस्ट पीतल की पुस्तक एक दुष्चक्र में फंस गई थी। बेशक क्लीन का मानना था कि ऐसा विरोधाभास अतिरिक्त खंडों को जोड़कर शीघ्र ही सुधार दिया जाएगा। उसे केवल यही उम्मीद थी कि बाइल्स पीतल की पुस्तक पलट पाएगा और इसे सील करने के सुराग ढूंढ पाएगा। वर्तमान में खुले पृष्ठ पर ध्यान दें। जैसे ही कोई लेख बनने वाला हो, तुरंत बाहर आ जाएं, क्लीन ने बाइल्स और 002 को घूरते हुए निर्देश दिया।